हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं तारा स्पिरिचुअल हीलर 1221 में आपका स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग के लिए मैं 2 डेक का इस्तेमाल करने वाली हूँ और बहुत ही यूनिक आज का टॉपिक है। और वो टॉपिक है कि आप अपनी सक्सेस के कितने करीब हैं। सक्सेस देखिए, जो भी आपके दिमाग में सिचुएशन आपके टर्न अराउंड है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के लिए लेकर है, हेल्थ को लेकर है, अपने करियर को लेकर, या आपका जो भी आपकी प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है, तो आप उसके कितने करीब है। तो यहाँ हम यूनिवर्स से पूछेंगे। कुछ कार्ड मैं इस डेक से निकालूंगी, ठीक है, और दूसरा कार्ड जो हमारा ये स्पेशल डेक है उससे हम निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं इस डेक का इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। मैं ये चाहती हूँ रीडिंग के दौरान जितना मैं इसकी ये सफल कर रही हूँ कार्ड को, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहना यहाँ पर, ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ, मेरे कार्ड पिक कर पाए। तो बी पॉजिटिव और अपनी जो भी आपकी दुविधाएं हैं, जो भी इस वक्त सिचुएशन है, उसको मन में सोच कर रखिए, ताकि वो उसका आंसर आपको ठीक से यूनिवर्स दे सके और आप कलेक्ट कर सकें इस चीज़ को। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स, जय शिव शक्ति, गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनको ये जानना है कि वो अपनी सक्सेस के कितने क्लोज है। तो प्लीज़ उनको गाइड कीजिए। मेरे टैरो कार्ड आप अपनी हेल्प से बताइए मेरे व्यूवर्स को कि वो अपनी सक्सेस के कितने करीब है। जय शिव शक्ति। थोड़ा सा सफल कर लेती हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, जय शिव शक्ति। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स अपनी सक्सेस की, जो भी उनकी इस वक्त सिचुएशन है, टर्न अराउंड कितने क्लोज है, उसके कितने करीब है अपनी सक्सेस के। तो मैं कुछ कार्ड स्प्रेड करने जा रही हूँ यहाँ पर। 1 2 3 एंड 4। 4 कार्ड निकालूंगी मैं। एक बॉटम ऑफ द डेक रखेंगे। नीचे का जो कार्ड मैंने लिया है, 4th कार्ड जो लिया है, वो बॉटम ऑफ द डेक लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस डेक से भी, जो बहुत ही यूनिक डेक है, क्लियरिटी देता है। तो लेट्स सी, बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे जब तक मैं यहाँ पर सफल कर रही हूँ इस डेक को। थोड़ा एनर्जी डाल लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। मेरे व्यूवर्स कितने करीब है अपनी सक्सेस से, जो भी उनके इस वक्त डिज़ायर है, उस डिज़ायर से कितना करीब है, अब कब पूरी होगी उनकी। तो चलिए, यहाँ पर भी मैं 4 कार्ड निकाल लेती हूँ। 1 2 3 और बॉटम ऑफ द डेक। ओके, अगर मुझे कोई कार्ड क्लियर करना होगा तो हम इन डेक से क्लियर करेंगे। इस डेक को मैं यहाँ रख देती हूँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कार्ड आया है, द फूल। द फूल का बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मेजर अरकाना का 0 नंबर का कार्ड है ये सबसे पहला कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल, ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड देन डेविल एनर्जी, यानी द डेविल का। देखिए, जब भी हमारी कोई डिज़ायर होती है और उसमें जो हर्डल्स होते हैं, उनको हम नेगेटिव वाइब्स बोलते हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी। तो ये नेगेटिव एनर्जी वो निकल कर आई है। तो आपको कार्ड्स को देखकर परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि डेविल आ गया है तो पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये डेविल एनर्जी, यानी आपके अंदर की जो डेविल एनर्जी, आपके टर्न अराउंड जो एनर्जी है, वो निकल कर आती है। ठीक है, इन कार्ड को भी हम ओपन करेंगे। 2 कार्ड है क्या, एक ही है। इस कार्ड को भी ओपन कर लेते हैं। इसमें पहला कार्ड है आपका द किंग का कार्ड है। ये देखिए, ये मेजर अरकाना का कार्ड है और ये द किंग का कार्ड है 7 नंबर का। बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन, जो हमारे यहाँ पर व्यूवर्स है, हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी वाले भी व्यूवर्स मुझसे कनेक्ट है यहाँ पर, तो उनके लिए भी ये रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। 11 आई एम इनफ। एंड थर्ड वन इज, यहाँ पर है इंट्रीगेशन। ठीक है, 6 की एनर्जी है यहाँ पर, मल्टी डायमेंशन हीलिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड नेक्स्ट जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, 2 की एनर्जी है। और अब मैं आपको बोलूँ, ये जो कार्ड नीचे सीरीज में आए हैं ना, एक ये दोनों ही एक दूसरे को इंडिकेट कर रहे हैं। आपका यहाँ पर जो भी आपके टर्न अराउंड सिचुएशन इस बार वक्त बनी हुई है, तो यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में लाने वाले हैं इस वक्त। ये आप आने लगे हैं खुद से, कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आप फील कर रहे होंगे अपने टर्न अराउंड, कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अब नया होने वाला है। आप किसी बड़े हर्डल को पार करके बाहर निकलने वाले हैं। जितनी भी आपकी जीवन में परेशानियां थी पास्ट में, जितने भी स्ट्रगल थे, अब वो एंडिंग पर है। तो ये एनर्जी अगर आप फील कर पा रहे हैं, तो विद इन 15 डेज में आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं, या मैं बोलूँ आपको एक ऐसी क्लैरिटी मिलने वाली है अपने जीवन की, जहां आपके सिचुएशन से रिगार्डिंग है, वो चाहे आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है,
यहाँ पर अगर आप किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, ठीक है, अब बाहर नहीं निकल पा रहे थे या मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, या अपने करियर के लिए कोई आपका करियर ऐसा था कि आप कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे थे, आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, अब ऑल ओवर यूनिवर्स कह रहे हैं कि सब सिचुएशन जैसे ही आप पूरी तरह से आप सरेंडर करके चल रहे हैं यहाँ पर और लेट गो करके चल रहे हैं, तो इस व्यक्ति की आप सिचुएशन देख रहे हो, लेट गो, इसे सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है। इसको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, मैं किसी चीज़ की जो भी मैंने सीखा है, वो अभी तक जितने भी हर्डल्स आए हैं या जितनी भी मैंने परीक्षाएं दी है, वो मेरा क्या है, आगे आने वाले टाइम के लिए लर्निंग था। यानी अगर मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है अपने जीवन में, बहुत अच्छा प्राप्त करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ एग्जाम देना होगा, यानी बड़े हर्डल्स को पार करना होगा। तो वो हर्डल्स आप पार करने जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति के आगे एक खाई है, ठीक है, एक पहाड़ी के कोने में पड़ा है, तो इसका अब एंड है। एंड का मतलब है प्रॉब्लम्स का एंड। अब ये जितनी भी इसके जीवन की खाइयां थी, जितने भी लोगों ने हर्डल्स दिए हैं, वो सब एंड है। इसने सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया। अब ये अपने जीवन में एक सक्सेस की तरफ जा रहा है, यानी एक अच्छी, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, ठीक है, हो सकता है आप अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, एक नया, एक यूनिक कार्य ऐसा, ठीक है, जो आपने कभी सोचा भी ना। हो सकता है वो टैरो रीडिंग से रिगार्डिंग हो सकता है वो एक अच्छा हीलर हो सकता है आप अपने सोल पर्पज में कुछ ऐसा क्रिएट करने जा रहे हैं। एनिमल्स की कहते हैं ना सेवा करना, उनको सेव करना, ट्रीज को सेव करना, एनवायरनमेंट को पूरी तरह से क्लियर करना, इस तरह के बहुत सारे सोल पर्पज होते हैं। बड़ों की सेवा करना, जो हमारे ओल्ड मैन और वुमन होते हैं, सड़क पर देखिए भीख मांगते रहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना, शेल्टर हाउस बनाना, इस तरह का हो सकता है। आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई जो लंबे समय से सोच रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है अब वो आप क्रिएट करने वाले हैं, और यूनिवर्स आप उस चीज़ की तरफ आपको पुश कर रहे हैं। आपने, मुझे ऐसा लगता है आप बड़े दिल साफ के इंसान हो, जो भी मेल है फीमेल है, यानी आप जो सोल हो वो बहुत ही प्योर हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बहुत प्योर सोल है। काफ़ी आपके जीवन में हर्डल्स आए हैं, काफ़ी, मैं उस एनर्जी को बहुत, आप कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको बिल्कुल इस रीडिंग से अभी क्या हो रहा है, आपका दिल भर रहा है कि आपने जब सुना कि हाँ हमारे हर्डल्स बाहर हो रहे हैं, तो मैं उस एनर्जी को पिक कर रहा हूँ कि आपका दिल भारी हो रहा है इस वक्त। आपका ऐसा मन कर रहा है कि आप रो पड़ेंगे अभी, जो एनर्जी, क्योंकि मैं उसको इतना कि मेरा खुद का यहाँ पर कहते हैं ना भारीपन मैं फील कर पा रही हूँ। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। क्या मेरे ख्याल से कुछ फीमेल ऐसी है जो काफ़ी किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए कि बहुत अच्छा क्रिएट करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती है जीवन में, अपने कहते हैं ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो लड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, और काफ़ी समय से, लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इन चीज़ों से बाहर आए, कुछ नया क्रिएट करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो। तो उसी चीज़ के लिए अब यूनिवर्स आपको वो वर्थ समझकर आपको वो रिवॉर्ड देने जा रहे हैं। आप कोई भी, आपका इस वक्त कोई भी हर्डल है, आप बाहर आने वाले हैं और बहुत करीब हैं आप अपनी सक्सेस के। आपके जीवन में किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जो भी आपने सोचा भी नहीं है वो चीज़ भी आपको मिलने वाली है। पेंटिकल का मतलब होता है धन। आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आपके जीवन में धन आ रहा है, आपके जीवन में एक अच्छा रिलेशनशिप आ रहा है, आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से अपने हेल्थ इशू से काफ़ी परेशान थे, तो उन चीज़ों से भी आप बाहर आ रहे हैं, यानी कि स्ट्रेंथ के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जितनी भी आपकी दुर्गतियां हुई हैं, जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, उनसे आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड का मतलब होता है कि जीवन में हर पड़ाव से अब आप बाहर आ रहे हैं, हर प्रॉब्लम से, हर हर्डल से बाहर आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कहना है ना पास में आपके जीवन से सब कुछ ऐसे खुशियां लुट जाना, ठीक है। पास में क्या हुआ था आपके जीवन में, जहाँ भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो चीज़ें आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाना, रिलेशनशिप में लॉस हो जाना, किसी का धोखा देना, हर कोई पर्सन आपके फ्रेंड्स में धोखा देना मिलना, आपको रिलेशन में धोखा देना। हो सकता है आप किसी पार्टनर के साथ थे जिसकी वजह से आपको चीट किया, आपके हस्बैंड वाइफ ने चीट किया, इस तरह के आपकी एनर्जी मुझे पिक कर रही है। कहीं पर भी सफलता ना प्राप्त करना, धन का काफ़ी लॉस होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। कहते हैं ना अब आप, कहते हैं ना जो भी आपके पास है उसको संभाल के रख कर आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो ही कहते हैं ना जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पावर है इस वक्त आपके अंदर, उसी को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी जितनी भी नेगेटिविटी टर्न अराउंड है उनको मार गिराना चाहते हैं। आप चाहते हैं आप जीवन में आगे बढ़े, जीवन में हिम्मत के साथ अपने हर चीज़ को पार करते हुए सक्सेस और ग्रोथ हासिल करें। तो वो चीज़ आपके पास आ रही है। काफ़ी लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किए हैं, काफ़ी लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको ट्रैप करने की कोशिश की, आपको चीट किया है, या आपके खुद के, कहते हैं ना जब परेशानी होती तो आप खुद भी ऐसे एडिक्शन में फंस गए जिनसे आप बाहर तो निकलना चाहते थे लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे। तो हो सकता है आपके पास टाइम के कुछ ऐसे एडिक्शन थे जो आपको परेशान कर रहे थे, आपके कुछ फैमिली इशू थे, आपके कोई रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी लंबा इशू था। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी जर्नी में हैं,
ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले भी कह चुके हैं। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड आ चुका है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में है और लंबे समय से काफ़ी चीज़ों में सर्वाइव कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है या अपने सोल पर्पस को लेकर है या करियर को लेकर है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो डेविल एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, अब आप इसको मात देने वाले हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी एनर्जियां अब आपसे दूर हटने वाली है, क्योंकि आप एक प्योर सोल, एक प्योरिटी के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हैं और अपना इनर वर्क कर रहे हैं, वो ही आपको आगे लेकर जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है 7-7 किंग, यानी अगर आप किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप मेल है फीमेल है, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं और वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है और आप फेमिनाइन है, तो मैं आपको बोल दूं यहाँ पर अब आपके पर्सन में अवेक हो रहे हैं। अब आपके पर्सन क्या है ना, सोल पर्पस की तरफ जा रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है, सुपर फास्ट अवेकनिंग हो रही है। किंग पोजीशन में आ चुके, जहां वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ फंसे हुए थे या अपने किसी एडिक्शन में फंसे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर एडिक्शन का कार्ड है, या किसी ने ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को ट्रैप करके रखा हुआ था। कोई भी किसी भी तरह का थर्ड पार्टी का वो था जहां आपके पार्टनर एक्शन ही नहीं ले पा रहे थे, अब वहां आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। देन वहां से अब आपके पार्टनर या तो बाहर आ चुके हैं, वो आपको कहीं ना कहीं फीलिंग या क्लैरिटी मिल चुकी होगी, क्योंकि 11-11 पोर्टल के बाद मुझे इतना पता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे वहां पर बहुत सारे रियूनियन हो चुके हैं या बहुत अपने रियूनियन के करीब है। तो उनके मैस्कुलाइन अब आ रहे हैं वापस, उनके मैस्कुलाइन उनके जीवन में आ रहे हैं। और अदर हैंड मैं आपको बोलूँ, अगर आप इस जर्नी में नहीं है और फिर भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, तो जो भी आपके हर्डल चल रहे हैं लाइफ में, आप कहते हैं ना किंग वाली पोजीशन आपको मिलने वाली है। आप चाहे मेल है फीमेल है, एक पोजीशन पर आप जाने वाले हैं। 7 नंबर स्पिरिचुअल का होता है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, काफ़ी पूजा पाठ वाले लग रहे हैं, मंदिरों में जाके काफ़ी घंटियाँ आपने बजाई है, काफ़ी पूजा पाठ की है, काफ़ी अनुष्ठान आपने किए हैं, मन ही मन अपने आप को अवेक किया। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने नया किया है, उससे आप बहुत अच्छा क्रिएट करने वाले हैं। यानी आप अपने जीवन में सभी चीज़ें वो अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनको आप लॉन्ग टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। 11-11 नंबर का कार्ड है। 11-11 तो वैसे ही एंजल नंबर बहुत शुभ होता है, ठीक है, और हो सकता है लंबे समय से सिंक्रोसिटी भी आपको 11-11 नंबर की हो रही है। तो आपके एंजल आपके टर्न अराउंड है। लेट गो द एक्सेप्टेशन। अब यहाँ पर आपको जिससे भी एक्सेप्ट कि हाँ ये पर्सन मेरी जिंदगी में आएगा, ये पर्सन मुझे आगे लेकर जाएगा, या इनकी प्रॉपर्टी से मैं आगे बढ़ूंगा, या इनके धन से मुझे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने को मिलेगा, नहीं, आपकी वो एक्सेप्टेशन सब खत्म हो चुकी है। ठीक है, आपने बोला आई एम इनफ। अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ, अपनी हीलिंग के साथ आगे बढ़ना है। अब मुझे अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, कहते हैं ना, अपने सेल्फ लव को आगे करना है। अगर हम दूसरों से कुछ भी लेते हैं तो क्या होता है, हम दबाव में रहते हैं, दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं। तो आपने कहा आई एम इनफ, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा या बनाऊंगी कि जिसकी वजह से मुझे जो भी मैंने सोचा अपनी लाइफ का एक नया क्रिएट करने का, वो मैं करूंगी या करूंगा। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और वो आप कर भी रहे हैं। नेक्स्ट वन इज 6 नंबर इंटीग्रेशन। देखिए, मल्टी डायमेंशनल जो भी आपके है यहाँ पर हीलिंग जो आपकी हो रही है, कहते हैं ना, हो सकता है आप चक्रास हील कर रहे हैं अपनी, तो आपकी जो डायमेंशनल हीलिंग है वो बहुत ही पॉजिटिव हो रही है। आप इंटीग्रेशन यानी जिस तरह से आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपने चक्रास जागृत कर रहे हैं, वो ही चीज़ है, आपको सब चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रही है, चीज़ें आपकी बैलेंस हो रही है। हो सकता है काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ लोग यहाँ पर अवेकनिंग के उसमें निकल पड़े हैं। ये देखिए, काफ़ी लंबे समय से आप अवेकनिंग, जो भी आपके हाथ में, कहते हैं ना, बचा था, जो कहते हैं ना यूनिवर्स का नाम, यूनिवर्स के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं था मुट्ठी में, तो आप 1 मिनट के लिए इस पेंटिकल को यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानकर आप आगे बढ़ चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ क्रिएट करना ही पड़ेगा। अपने आप को हील किया आपने, इनर वर्क किया है, मेडिटेशन किए हैं, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किए हैं आपने बहुत, तो वो ही चीज़, वो ही वर्थ आपकी अब आपको आगे लेकर जा रही है। यहाँ पर आप कहते हैं ना, एक ही चीज़ में नहीं, आपके रिलेशनशिप आपकी करीब आ रहा है, जो आपसे छूट चुके थे आप साथ में, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल बैलेंस हो रही है, आपकी हेल्थ इशू जो थे वो भी आपके बैलेंस हो रहे हैं। हर जगह से अब आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। अब जब हम चक्रास हीलिंग करते हैं, वो सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं करते हैं, उसका जो मल्टीपल पर्पस होता है ना, वो आप अट्रैक्ट करते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो होता है यूनिवर्स के साथ मर्ज, वो मर्ज आप होने जा रहे हैं यहाँ पर। या मैं बोलूँ कि आप यूनिवर्स के अंदर समा रहे हैं और यूनिवर्स आपके चक्रास के ऊपर उपस्थित हो रहे हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ को समझती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं एक ट्विन फ्लेम कोच हूँ और मैं चक्रास जागृत कराती हूँ। और जब ये चक्रास जागृत होते हैं तो ये चीज़ें नॉर्मली है कि हम चीज़ों को, कुछ जो हमें सर्व नहीं करती, तो उनको हमें छोड़ना होता है।
और जो हम अट्रैक्ट करने की, जो हम लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, वो पॉसिबल होने लगते हैं। और ये एक अलग ही कहते हैं ना मैजिक होता है हमारी लाइफ में, हम पॉजिटिव होते चले जाते हैं। जो लोग हमें हमें ऐसा लगता है कि इस एनर्जी से हम कैसे बाहर आएंगे, हम टूट चुके होते हैं, हम बिखर चुके होते हैं। अब ये चक्रास हीलिंग हमें उस एनर्जी से पावरफुल बनाकर बाहर निकल लेकर आते हैं, हमें पावरफुल बनाते हैं, हमें आगे कहते हैं ना स्ट्रेंथ देते हैं। कितना भी बड़ा ब्लैक मैजिक हो, कोई भी डेविल एनर्जी हो, चक्रास हीलिंग के दौरान कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपके सामने टिक पाएगी, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना डिवाइन टाइम, वक्त, हर चीज अपने वक्त पर होती है। और यहाँ तक लाने के लिए भी यूनिवर्स आपको फोर्स करते हैं, यूनिवर्स आपको लेसन सिखाते हैं, लर्निंग सिखाते हैं, जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। देन अलग है, देखिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। नेक्स्ट कार्ड के बाद आपने देखा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी किसकी वजह से हुई है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग? जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी थे, नेगेटिव पर्सन थे, उनकी वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो उनको आप ग्रेटिट्यूड कीजिए कि अगर आप हमारी लाइफ में ना होते तो शायद आज हम यहाँ ना होते, हम सक्सेस की तरफ ना बढ़ रहे होते, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना बढ़ रहे होते, हमें चक्रास क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, इनसे फर्क क्या होता है, इनसे ग्रोथ कैसे होती है, इनसे हीलिंग कैसे होती है, यूनिवर्स के साथ मर्ज कैसे होता है, ये सिर्फ हमें डेविल एनर्जी सिखाती है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये डेविल ना होते तो हम बड़े सुखी होते, नहीं, ये डेविल ही है कि आज आप अपने जीवन में एक रिवॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, आप अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करने जा रहे हैं जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, जो आप हासिल नहीं कर पा रहे थे। इन डेविल एनर्जी के कारण ही आप उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जा रहे हैं, जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, जिस रिश्ते की उम्मीद छोड़ दी थी, जिस पैसे की उम्मीद छोड़ दी थी, जिस घर की, जो आपके सपने एक सपने ही आपको लगते थे रह जाएंगे। नहीं, चक्रास हीलिंग में वो पावर होती है जो आपके इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं, और ये पॉसिबल करवाते हैं ये डेविल एनर्जियाँ। ये डेविल एनर्जी आपको पुश करती है कि आप एक प्योर सोल हो, और आपको प्योर सोल की उसमें जाना है, आपको यूनिवर्स के साथ मर्ज होना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको हर चीज को सरेंडर करके यूनिवर्स के साथ मर्ज होना है, लेट गो कर देनी है चीजों को, डट के इनर वर्क करो और डट के आगे बढ़ो। और कहते हैं ना नेम और फेम, जब 3D में नेम और फेम जब मिलता है ना, तो आप एक अलग ही पावर में होते हैं। और ये कब एक होता है नेम और फेम, आपके अंदर ईगो है, वो नेम और फेम का कुछ फायदा नहीं है। एक होता है ना नेम और फेम किस एक अच्छे वर्क के साथ, आपने अपने आप को हील किया, आपने अपने को प्योर किया है आपने, और जिस प्योरिटी में, जिस आग में तप कर आप बाहर निकल कर आए हैं ना, आप एक अच्छे हीलर बन सकते हैं, आप एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हैं, आप एक अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप एक अच्छे रिलेशनशिप को प्राप्त कर सकते हैं, आप मनी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने कहते हैं ना मन का सुकून प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आपका जन्म हुआ है तो किस चीज़ के लिए हुआ है। तो यही चीज़ आपको जागृत करने की, जिसका 5D में पहले से ही यूनिवर्स के साथ सिग्नेचर, यानी कि मैं बोल कर आ रखे होते हैं इस धरती पर, जो आकर भ्रमित इस पृथ्वी लोक पर हम भ्रम में चले जाते हैं, रिलेशनशिप के पीछे भागते हैं, ठीक है, मनी के पीछे भागते हैं। तो ये जब ये चीज़ें हम ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आ जाती है ना, तब हमें समझ में आता है कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लेते हैं ना, उसके आगे सब चीज़ें फीकी है। आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन आपका जब ऑरा ब्राइट होता है ना, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और आप नेम और फेम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वो आपको कहते हैं ना, पैसा यही छूट जाएगा, घर यही छूट जाएगा, रिलेशन यही छूट जाएगा, लेकिन वो जो नेम और फेम है वो आपके साथ चला जाएगा, और वो आने वाली जनरेशन भी याद रखेगी। तो जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो लोग आपको पहचानते हैं, चाहे आपके कितना भी लोगों ने बदनाम कर दिया हो पीछे। लेकिन जब एक अच्छा क्रिएटर बन जाते हैं ना, एक अच्छे नेम और फेम की तरफ चले जाते हैं, तो एक्चुअल में आपको अपनी पहचान समझ में आती है कि आपका जन्म इन डेविलों से पाला क्यों पड़ा था, और क्यों आपकी ग्रोथ यूनिवर्स से कराई है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही है। यहाँ पर मैं आपको बोलूँ, आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब है। तो देख लेते हैं, यूनिवर्स से आंसर मांगते हैं, आप अपनी सक्सेस के कितने करीब हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स अपनी सक्सेस के और कितना करीब है, जो भी उनके मन में चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को वो अपनी सक्सेस के कितने करीब है, चाहे वो कोई भी रिगार्डिंग है उनके जीवन में सक्सेस। ओम साई राम। जैसे बहुत ही एम्प्रेस का, देखिए मैं आपको बोलूँ, एम्प्रेस का कार्ड बहुत ही 10 नंबर का कार्ड है। 2 मेजर का कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर। पहले 0 नंबर का कार्ड द फूल का कार्ड, कि आप प्लेफुलनेस में आने वाले हैं, बिना रिस्क, कहते हैं ना कि आपको रिस्क का डर ही नहीं है।
पहले आप रिस्क लेते डरते थे, और अब आप हर जगह ग्रोथ कर रहे हैं, मदर अर्थ को हेल्प कर रहे हैं। आप अपने जो भी आप कार्य करेंगे, जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे, आपको नेम और फेम मिलना ही है। आपने इस वक्त जो भी सोचा, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक क्वीन और किंग की जिंदगी जीना, ठीक है, नेम और फेम की तरफ बढ़ना, अपने कार्यों में ग्रोथ करना, जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, जितना भी आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपकी जो लाइफ है ना, बहुत ही सेटल होने वाली है अब। तो बिल्कुल आप रिसीव कीजिए, और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, ग्रेटिट्यूड कीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि आज की जो रीडिंग है ये बहुत पावरफुल है। आप वाकई में अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं। और मार्च तक मैं आपको कुछ नंबर बता देती हूँ। मार्च तक कुछ लोगों का यहाँ पर अवेकनिंग जो होगी जून जुलाई तक, एंड नेक्स्ट कुछ लोगों का मुझे नवंबर मंथ, यानी आपका ईयर ऑफ द एंड से पहले आपके जीवन में खुशियां आनी ही आनी है, जिनका आप लंबे समय से वेट कर रहे हैं। या 2023 मैं बोलूं आपको बहुत वर्स्ट गया है, तो अब आपका बैलेंस आएगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हैं। अगर आपको चक्रास से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मिसगाइड हो रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7017792525 पर। आप मुझे मिस कॉल दे सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग यहाँ पर अपनी हीलिंग के रिगार्डिंग, या अपने गाइडेंस के रिगार्डिंग, इस जर्नी के रिगार्डिंग, या किसी और रिगार्डिंग आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच इस रीडिंग के लिए। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए, हे ईश्वर, आपने जो इस वक्त बताया कि ये मेरे सभी व्यूवर्स बहुत करीब है, तो प्लीज आप इनको गाइड कीजिए, और ये रिसीव करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो आप लिखेंगे अपने जो कमेंट बॉक्स में, आई एम रेडी। यूनिवर्स को बोलिए आई एम रेडी, और जो भी आपके डिजायर है कि आई एम रेडी, आई एम रिसीव ऑल, जो भी आपकी यहाँ पर विश है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट, जो भी आपके साथ पीछे हुआ है, जितने भी टाइम से हो रहा है, अब जजमेंट का वक्त आ चुका है। आपकी पुकार यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। आप बहुत शाइन करने वाले हैं अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव, ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू।